यह बात उन दिनों की है जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था। तब मेरी उम्र 13 की थी। उस समय मैं अपने परिवार के साथ बड़े मज़े और मस्ती किया करता था। मेरे परिवार में मेरी दादी, मम्मी, पापा और एक बड़ी बहन थी। मेरे पापा रेलवे की नौकरी करते थे, इसलिए हम लोग रेलवे के सरकारी मकान में रहते थे। जब मेरे पापा रिटायर हुए तो हम लोग एक बड़े बंगले में रहने चले गए। उस बंगले में बहुत खुश था, क्योंकि मैं पहले से ही सोचा करता था कि काश हमारा भी कोई खुद का बड़ा सा घर हो। जब हम लोग बंगले में रहने गए तो हमें वहाँ एक बेचैनी सी महसूस होने लगी, जिसकी वजह से मैं देर रात तक जागता रहता था। पर मेरे परिवार के बाकी सदस्य जल्दी सो जाते थे। दरअसल हमें डरावनी हॉरर पिक्चर देखने का शौक था, तो हम देर रात तक टीवी देखते रहते थे। एक दिन की बात है, जब मैं रात में 11:30 बजे टीवी देख रहा था, तब मुझे लगा कि बाहर से एक पायल बजने की आवाज़ आ रही है। मैंने सोचा मम्मी या मेरी बड़ी बहन पानी लेने के लिए उठे होंगे, वहीं से आवाज़ आ रही होगी। उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैंने टीवी बंद कर दी तो मुझे फिर से पायल की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पास चला आ रहा हो। मैंने इधर उधर देखा तो मुझे कोई नज़र नहीं आया, पर वहाँ किसी के होने भर के एहसास से मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और मेरे पैर थर थर कांपने लगे थे। मैं उस आवाज़ के बारे में सोच सोच कर बहुत ज़्यादा घबरा गया था, और तभी पायल की आवाज़ आना बंद हो गई। पर थोड़ी ही देर बाद आवाज़ आना फिर से शुरू हो गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मानो मेरा दिल बाहर आ जाएगा। मैंने सोचा कि यह बात चीख चीख कर सबको बता दूं, पर चुप बना रहा। अब कुछ देर बाद मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे से दरवाज़ा खोला। अभी मैं दरवाजे के बाहर झांक ही रहा था कि वही पायल की आवाज़ बिल्कुल मेरे पास बजने लगी, लेकिन मुझे वहाँ कोई दिखाई नहीं पड़ा। अब मैं जल्दी से कमरे से बाहर निकला और किसी तरह मम्मी के कमरे में पहुंचा और सारी बातें मम्मी और पापा को बता दी। पर मेरे पापा मानने को तैयार नहीं थे कि मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्हें लगा मैंने कोई सपना देखा होगा। यहाँ तक कि किसी ने मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। तो मैंने सोचा कि आज रात मैं मम्मी पापा के साथ ही सो जाता हूँ। ऐसा करते करते करीब 8 या 9 दिन बीत गए। तभी वह आवाज़ फिर से आने लगी, लेकिन वह मेरे सिवा किसी और को सुनाई नहीं दे रही थी। अब तो वह आवाज़ हमें इस बंगले में कभी और कहीं भी सुनाई देने लगी, लेकिन मेरे साथ अब तक कुछ गलत नहीं हुआ था। फिर इसके बाद जब मेरी समस्या मेरी दादी ने सुनी तो दादी ने एक तांत्रिक को बुलाया। फिर उस तांत्रिक ने बताया कि इस घर में कई आत्माओं का वास है, जो तुम्हारे परिवार के लिए ठीक नहीं। उनकी बात सुनकर मेरे पापा ने उस बंगले को ही छोड़ दिया और हम लोग दूसरे फ्लैट में रहने चले गए। हमारे बाद उस बंगले में हमारे जान पहचान वाले एक अंकल रहने आ गए। उनका छोटा बेटा हमारा बड़ा अच्छा मित्र था। एक बार वह हमसे मिला तो मैं उसे अपने घर ले आया और हम वह हमसे पूछने लगा कि एक बात सच सच बताना,
तुम्हें उस घर में कभी किसी के चलने या फिर पायल बजने की आवाज़ सुनाई पड़ी थी? तब तो हमें पक्का यकीन हो गया था कि उस घर के बारे में दादी को जो भी उस तांत्रिक ने बताया था वो सब सच था। उसके बाद जो लोग उस घर में रह रहे थे उन लोगों ने उस घर में एक तांत्रिक बाबा को बुलवाकर पूजा पाठ कराया। तो पता चला कि यहाँ 7 औरतों ने एक साथ फांसी लगाई थी और यह उन्हीं की आत्माएं थीं। आज मैं करीब 70 साल का हो गया, फिर भी उस घर में जाने से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उस घर की बात सुनकर मैं आज भी बहुत डर जाता हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें ताकि नई नई कहानियाँ लाने का मेरा हौसला बढ़ जाए। यह बात